राधे राधे मित्रों। आज के श्लोक में हम कामना अर्थात काम को मारने के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे और भगवान ने काम को मारने की भी आज्ञा किस प्रकार दी है ये भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तस्मात्त्वमिन्द्रियाणाद्यो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि हीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात इंद्रियों को विषयों में भोग बुद्धि से प्रवृत्त न होने देना, अपितु केवल निर्वाह बुद्धि से अथवा साधन बुद्धि से प्रवृत्त होने देना ही उनको वश में करना है। तात्पर्य है कि इंद्रियों की विषयों में रागपूर्वक प्रवृत्ति ना हो और द्वेषपूर्वक निवृत्ति ना हो। रागपूर्वक प्रवृत्ति और द्वेषपूर्वक निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य को जानने के लिए शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से इंद्रियां वश में हो जाती हैं। काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने के लिए कहने का कारण यह है कि जब तक मनुष्य इंद्रियों के वश में रहता है तब तक उसकी दृष्टि तत्व की ओर नहीं जाती और तत्व की ओर दृष्टि गए बिना अर्थात तत्व का अनुभव हुए बिना काम का सर्वथा नाश नहीं होता। मनुष्य की प्रकृति इंद्रियों से ही होती है, इसलिए वह सबसे पहले इंद्रियों के विषयों में ही फंसता है, जिससे उसमें उन विषयों की कामना पैदा हो जाती है। कामना सहित कर्म करने से मनुष्य पूरी तरह इंद्रियों के वश में हो जाता है और इससे उसका पतन हो जाता है। परंतु जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करता है उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम अर्थात ज्ञान पद का अर्थ शास्त्रीय ज्ञान भी लिया जाता है। जैसे ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों के अंतर्गत ज्ञानम पद शास्त्रीय ज्ञान के लिए ही आया है, परंतु यह प्रसंग के अनुसार ज्ञान का अर्थ विवेक लेना ही उचित प्रतीत होता है। विज्ञान पद का अर्थ विशेष ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान है। विवेक और तत्व ज्ञान दोनों ही स्वतः सिद्ध है। तत्व ज्ञान का अनुभव तो सबको नहीं है, पर विवेक का अनुभव सभी को है। मनुष्य में यह विवेक विशेष रूप से है। अर्जुन के प्रश्न कि मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है में आए अनिच्छनपी पद से भी यही सिद्ध होता है कि मनुष्य में विवेक है और इस विवेक से ही वह पाप और पुण्य दोनों को जानता है और पाप नहीं करना चाहता। पाप ना करने की इच्छा विवेक के बिना नहीं होती, परंतु यह काम उस विवेक को ढक देता है और उसको जागृत नहीं होने देता। विवेक जागृत होने से मनुष्य भविष्य भर अर्थात परिणाम पर दृष्टि रखकर ही सब कार्य करता है, परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण परिणाम की ओर दृष्टि ही नहीं जाती। परिणाम की तरफ दृष्टि ना जाने से ही वह पाप करने लगता है। इस प्रकार जिसका अनुभव सबको है उस विवेक को भी जब यह काम जागृत नहीं होने देता तब जिसका अनुभव सबको नहीं है उस तत्व ज्ञान को तो जागृत होने ही कैसे देगा। इसलिए यहाँ काम को ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करने वाला बताया गया है। वास्तव में यह काम ज्ञान और विज्ञान का नाश नहीं करता, प्रत्युत उन दोनों को ढक सा देता है।
अर्थात प्रकट ही नहीं होने देता। उन्हें ढक देने को ही यहाँ उनका नाश करना कहा गया है, कारण कि ज्ञान विज्ञान का कभी नाश होता ही नहीं। नाश तो वास्तव में काम का ही होता है। जिस प्रकार नेत्रों के सामने बादल आने पर बादलों ने सूर्य को ढक दिया ऐसा कहा जाता है, पर वास्तव में सूर्य नहीं ढका जाता, प्रत्युत नेत्र ढके जाते हैं। उसी प्रकार कामना ने ज्ञान विज्ञान को ढक दिया है ऐसा कहा तो जाता है, पर वास्तव में ज्ञान विज्ञान ढके नहीं जाते, प्रत्युत बुद्धि ढकी जाती है। पापमानम ही प्रजहि, कामना संपूर्ण पापों की जड़ है, इसलिए कामना उत्पन्न होने से पाप होने की संभावना रहती है। आगे चलकर कामना मनुष्य के विवेक को ढककर उसे अंधा बना देती है, जिससे उसे पाप पुण्य का ज्ञान ही नहीं रहता और वह पापों में ही लग जाता है। इससे उसका महान पतन हो जाता है। इसलिए भगवान कामना को महापापी बताकर उसे अवश्य ही मार डालने की आज्ञा देते हैं। गृहस्थ जीवन ठीक नहीं, साधु हो जाए, एकांत में चले जाए, ऐसा विचार करके मनुष्य कार्य को तो बदलना चाहता है, पर कारण कामना को नहीं छोड़ता, उसे छोड़ने का विचार ही नहीं करता। यदि वह कामना को छोड़कर सबके सामने अपने आप ठीक हो जाए, तो तब मनुष्य जीने की कामना तथा अन्य कामनाओं को रखते हुए मरता है। तब वे कामनाएं उसके अगले जन्म का कारण बन जाती हैं। तात्पर्य यह है कि जब तक मनुष्य में कामना रहती है, तब तक वह जन्म मरण रूप बंधन में पड़ा रहता है। इस प्रकार बांधने के सिवाय कामना और कुछ काम नहीं आती। जब मनुष्य का जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण होता है, तभी उनकी कामना उत्पन्न होती है। कामना उत्पन्न होते ही विवेक दृष्टि दब जाती है और इंद्रिय दृष्टि की प्रधानता हो जाती है। इंद्रियां मनुष्य को केवल शब्द आदि विषयों के सुख भोग में ही लगाती हैं। पशु पक्षियों की भी प्रवृत्ति इंद्रियों से मिलने वाले सुख तक ही रहती है, परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण मनुष्य इंद्रिय जन्य सुख के लिए पदार्थों की कामना करने लगता है और फिर पदार्थों के लिए रुपयों की कामना करने लग जाता है। इतना ही नहीं, उसकी दृष्टि रुपयों से भी हटकर रुपयों की गिनती में हो जाती है। फिर वह रुपयों की गिनती बढ़ाने में ही लग जाता है। निर्वाह मात्र के रुपयों की अपेक्षा उनका संग्रह अधिक पतन करने वाला है और संग्रह की अपेक्षा भी रुपयों की गिनती महान पतन करने वाली है। गिनती बढ़ाने के लिए वह झूठ, कपट, धोखा, चोरी आदि पाप कर्मों को भी करने लग जाता है और गिनती बढ़ने पर उसमें अभिमान भी आ जाता है, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य महान पतन की ओर चला जाता है। इसलिए भगवान इस महान पापी काम का अच्छी तरह नाश करने की आज्ञा देते हैं। राधे राधे।